Hello YouTube family, welcome to my channel. Subscribe and press the bell icon, like and comment for your favorite part, share the video and enjoy the video. आज ईरान ने इजराइल के सदर्न एरिया पर एक ऐसा मिसाइल अटैक किया है जिसने पूरी दुनिया की अटेंशन अपनी तरफ खींच ली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के 2 पावरफुल बैलिस्टिक मिसाइल्स ने सीधा इजराइल के शहरों को टारगेट किया और भाई इस अटैक में 100 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। ये पिछले 3 हफ्तों की वॉर का सबसे डिस्ट्रक्टिव और हेवी अटैक माना जा रहा है। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने सीधा वार्न कर दिया है। उनका कहना है ये जंग हमारे फ्यूचर के लिए है और हम हर फ्रंट पर जवाब देंगे, यानी सिचुएशन और एस्केलेट हो सकती है। चलो अब डिटेल में समझते हैं कि हुआ क्या। ईरान के मिसाइल्स ने सदर्न इजराइल के 2 इंपॉर्टेंट शहरों को हिट किया, डिमोना और अराद। डिमोना कोई आम जगह नहीं है, यहीं पर इजराइल का न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटी मौजूद है। इसी वजह से ये अटैक और भी ज्यादा सेंसिटिव बन जाता है। इजराइल की एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हुई थी, सायरन्स भी बज चुकी थी, लेकिन इस बार डिफेंस सिस्टम मिसाइल्स को रोक नहीं पाई और रिजल्ट डायरेक्ट इम्पैक्ट। हेवी बैलिस्टिक मिसाइल्स जिनमें 100 किलोग्राम एक्सप्लोजिव थे सीधा टारगेट पर जा लगे। डिमोना में एक मिसाइल एक बिल्डिंग पर गिरा। ब्लास्ट इतना पावरफुल था कि जमीन में बड़ा क्रेटर बन गया और आसपास की बिल्डिंग्स को भी नुकसान पहुंचा। 33 लोग यहां जख्मी हुए हैं। फुटेज में ट्विस्टेड मेटल, टूटी हुई दीवारें और रेस्क्यू टीम्स काम करती हुई नजर आ रही हैं। सबसे हार्ट ब्रेकिंग बात, एक 10 साल का बच्चा भी इस अटैक में सीरियसली इंजर्ड है, जिसे श्रैपनल वुंड्स लगे हैं। अब बात करते हैं अराद की। यहाँ का सीन भी किसी डिजास्टर से कम नहीं था। मिसाइल स्ट्राइक ने रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स के फ्रंट उड़ा दिए और रोड्स पर गहरे गड्ढे बन गए। 75 लोग यहाँ जख्मी हुए हैं, जिनमें से 10 की कंडीशन क्रिटिकल बताई जा रही है। रेस्क्यू टीम्स, पुलिस, फायर फाइटर्स और आर्मी अभी तक बिल्डिंग्स के अंदर सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। कई लोग अभी भी मिसिंग बताए जा रहे हैं। अटैक के बाद इजरायली ऑफिशियल्स तुरंत साइट पर पहुंच गए और प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू को फुल मिलिट्री ब्रीफिंग दी गई। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा, ये हमारे लिए बहुत मुश्किल रात है, लेकिन हम अपने दुश्मनों के खिलाफ एक्शन जारी रखेंगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिमोना न्यूक्लियर फैसिलिटी के करीब अटैक हुआ था, लेकिन अभी तक कोई न्यूक्लियर डैमेज रिपोर्ट नहीं हुई। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने भी कंफर्म किया है कि न्यूक्लियर साइट बिल्कुल सेफ है। दूसरी तरफ ईरान का कहना है कि ये अटैक एक रिस्पॉन्स था। उनके मुताबिक इजराइल ने पहले उनके न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट किया था, यानी दोनों तरफ से रिटेलिएशन का सिलसिला चल रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर ये एस्केलेशन इसी तरह बढ़ती रही तो न्यूक्लियर रिस्क भी क्रिएट हो सकता है, और अगर न्यूक्लियर फैसिलिटीज टारगेट होती हैं तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ एक कंट्री तक लिमिटेड नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया को अफेक्ट कर सकता है। तो दोस्तों, सिचुएशन अभी बहुत ही टेंस है और आने वाले दिन और भी डेंजरस हो सकते हैं। क्या ये वॉर और बढ़ेगी या कोई सीज फायर होगा? अपनी ओपिनियन कमेंट्स में ज़रूर शेयर करो और ऐसी ही अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।